हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 7th चैप्टर जो है 12th क्लास का केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर पहला हम क्वेश्चन देख रहे हैं एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड जो एक्सरसाइज है। डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स विद reference to the electronic configuration, oxidation state, atomic size, ionization enthalpy and electronegativity। अब 15th ग्रुप में कौन कौन है? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। ठीक है, याद होने चाहिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर, तो जब नाइट्रोजन का 7 है तो 1s2, 2s2, 2p3। सबके खासियत क्या होगी? ns2, np3। सबके s ऑर्बिटल में आखिरी वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जैसे ये नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। ठीक है, अब अगर फॉस्फोरस 15 है तो p 15 में लिया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। देख रहे हैं, आउटरमोस्ट शेल में s में 2 और p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इनकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें 3p3 है, इसमें 4p3, इसमें 5p3, इसमें 6p3। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल हो जाएगी। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो ये ऑर्बिटल है इसके अंदर 3 हैं, यहाँ पे जो है 2 हैं, तो टोटल अगर 8 करने हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर और ले ले तो 8 हो जाएंगे आउटरमोस्ट शेल में। तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स लूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपका फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है, यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है। तो -3 तो शो कर ही सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन लेंगे, +3 +5 भी शो करते हैं। बट जो बिस्मथ है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ज़्यादा स्टेबल होगी बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन केस ऑफ बिस्मथ डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाओगे तो बिस्मथ के केस में +3 इज़ मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ये होता है इट इज़ द रिलक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एज वी गो डाउन द ग्रुप बिकॉज these s electrons are held tightly by the nucleus and they are unable to participate in bond formation। ऊपर से नीचे आते आते ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से घट जाती है p ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका कारण क्या है कि जब नीचे आते हैं तो d एंड f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, उनकी शील्डिंग पुअर होती है। उनकी शील्डिंग पुअर होने की वजह से s ऑर्बिटल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। बाहर वाले जो p में हैं वो तीनों पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इसलिए बिस्मथ इज़ मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में -3 भी दिखा सकते हैं। नाइट्रोजन जो है -3 +3 +5 नहीं दिखाएगा क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, ये दिखा सकता है, इसके पास d है। बट बिस्मथ +3 में ज़्यादा स्टेबल है डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, साइज बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो ये हमने आपको 5 चीज़ें बता दी: इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहे हैं व्हाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फॉस्फोरस। एक्चुअली नाइट्रोजन के अंदर p पाई मल्टीपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है
और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, 941 किलो जूल्स एनर्जी लगेगी पर मोल, ठीक है। बट फॉस्फोरस जो है वो सिंगल बॉन्ड से बंधा रहता है, उसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, फॉस्फोरस P4 इस फॉर्म में रहेगा। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए नाइट्रोजन इज़ ऑलमोस्ट इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। फॉस्फोरस में सिंगल बॉन्ड्स हैं, इनको तोड़ने में एनर्जी कम लगती है, तो इट इज़ रिलेटिवली मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि एज नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी मल्टीपल बॉन्ड्स and it will exist in N2 form by having triple bond and energy required to break triple bond is more, whereas phosphorus is unable to form p pi multiple bond। क्यों नहीं बना पा रहा है कि फॉस्फोरस का साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसमें p और p ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करेंगे, p और d ओवरलैप करते हैं, वो वीक होता है। इसमें साइज़ छोटा होने की वजह से p और p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। जैसे एक नाइट्रोजन है, इसका p ऑर्बिटल ये है, एक ये है और एक ये है। दूसरा नाइट्रोजन है, उसका p ऑर्बिटल ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, ये इस पे होगा, ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा, ये उस पे और ये इस पे। तो पाई बॉन्ड भी आसानी से बन जाएगा और सिग्मा बॉन्ड भी, तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। फॉस्फोरस का साइज़ बड़ा होने से पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं होगी, इसकी वजह से सिंगल बॉन्ड बनाना आसान होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए फॉस्फोरस विल बी मोर रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। इसका सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड में एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है डिस्कस द ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिव ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये हैं। अब डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आओगे तो साइज़ बड़ा होता जाएगा, साइज़ बड़े होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, तो उसकी वजह से रिएक्टिविटी विल इंक्रीज एज वी कम डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज़ बड़ा होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। 15th ग्रुप एलिमेंट्स में जैसे जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ पे नाइट्रोजन थोड़ा नॉन मेटेलिक सा है, डाउन द ग्रुप बिस्मथ मेटेलिक सा है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या -3 शो करता है, फॉस्फोरस +3 +5 दोनों शो कर देता है, बट बिस्मथ +3 ज़्यादा स्टेबल शो करता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा, तो आसानी से रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बट pH3 डज नॉट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्या है कि अमोनिया में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशंस हैं फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो कंडीशंस हैं। एक तो हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस अमोनिया के केस में सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि नाइट्रोजन छोटा है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, डाउन द ग्रुप तो साइज बड़ा हो रहा है, तो नाइट्रोजन छोटा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से ज़्यादा है, इसलिए इसके केस में बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फॉस्फोरस का साइज़ बड़ा है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इतना ज़्यादा पोलर नहीं है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये खाली पोलर रह गया, इसके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकॉज साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन दैट ऑफ फॉस्फोरस, हेंस इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमोनिया बनाता है, इसीलिए अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वाटर से। pH3 इज नॉट, पानी में पास करोगे अमोनिया को डिजॉल्व हो जाएगा, pH3 को पास करोगे वो बबल्स बन के बाहर आएगा, क्योंकि इट डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चन था। इसमें दो बातें याद रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल एंड इट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसीलिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तीन जने हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं नहीं, क्योंकि उनके साइज बड़े हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, इसको हटाता हूँ फोर्थ क्वेश्चन को, फिर मैं फिफ्थ क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके जी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। हाउ इज नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड इन दी लैब? राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। एक्चुअली अमोनियम क्लोराइड को जब NaNO2 सोडियम नाइट्राइड से रिएक्ट कराओगे तो नाइट्रोजन बनेगा, NaCl बनेगा और वाटर। ठीक है, व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये एक तरीका है लैब में बनाने का। वैसे और भी तरीके हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट का डिकम्पोजिशन कर दो, या सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को हीट कर दो, तो वो भी तरीके हैं वो, बट लैब में हम ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। अमोनियम क्लोराइड को NaNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो नाइट्रोजन गैस बनेगी, NaCl एंड वाटर। दिस इज द मेन रिएक्शन टू प्रिपेयर नाइट्रोजन इन दी लैब। ठीक है, फिर हाउ इज़ अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली? अमोनिया को मैन्युफैक्चर करते हैं बाय हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, और कैटलिस्ट देते हैं आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट देते हैं, साथ में थोड़ा सा K2O देते हैं और Al2O3 देते हैं। ये जो हैं साथ में देते हैं ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाए, और ये आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और ये जब रिएक्ट करेगा तो 2NH3 बनेगा, और टेम्परेचर अराउंड 720 केल्विन और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं। तो ये हेबर्स प्रोसेस से बनाते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को जब हम रिएक्ट कराते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 700 केल्विन, प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड, उसके साथ थोड़ा सा K2O एंड Al2O3 मिक्स कर देते हैं ताकि अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकम्स फास्ट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। इससे हम इंडस्ट्रियली अमोनिया को बनाते हैं। अब इसमें देखिए प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियस प्रिंसिपल। ली चैटिलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एटसेट्रा, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन सच ए डायरेक्शन सो एज टू न्यूट्रलाइज द चेंज। तो यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ाओगे तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो अमोनिया ज़्यादा बनेगी। प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया ज़्यादा बनेगी, तो इसलिए हमने प्रेशर हाई रखा है। दूसरी तरफ जब कैटलिस्ट लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट है, K2 और Al2 उसके साथ रखते हैं ताकि अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम फास्ट हो। अब दूसरी बात यह है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर कम रखना चाहिए, बट एट वेरी लो टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शंस बिकम वेरी स्लो, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ अराउंड 720 केल्विन इज ऑप्टिमम। तो ये कंडीशंस हैं, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से हम अमोनिया को मैन्युफैक्चर करते हैं लार्ज स्केल पे। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमने आपके 6 तक कर दिया। 7th क्वेश्चन के ऊपर अब आते हैं, इसको हटाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग क्वेश्चन 7th को देखते हैं। इलस्ट्रेट हाउ कॉपर मेटल कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन विद अमोनिया। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब वो कॉपर के साथ रिएक्ट करेगी तो वो उसको ऑक्सीडाइज करेगी। एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन अलग अलग होगा। कॉपर जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा डाइल्यूट के साथ, तो उसके केस में कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा दोनों केस में ही, बट NO बनता है और वाटर। ठीक है, बट जब हम कॉपर को HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड देंगे तो NO2 बनता है। इसमें हॉट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड। हीट तो दोनों केस में करते हैं, हीट तो दोनों केस में करना पड़ेगा। तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा बट NO2 बनता है, यहाँ पे NO की जगह NO2 बनेगा और वाटर भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 8 होता है, यहाँ 3 लग जाएगा, यहाँ पे 4 लग जाएगा और यहाँ पे आपका 2 लग जाएगा। ठीक है, और इसके केस में 4HNO3 लगता है, कॉपर ऐसे ही लगेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो ये 2 लग जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये याद रखना है, जब डाइल्यूट HNO3 लेते हो तो NO बनता है कॉपर के साथ, कॉपर नाइट्रेट और वाटर तो बनता ही है।
और जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लोगे तो NO2 बनता है, ये याद रखना पड़ेगा। NO3 और वाटर तो बनता ही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, कॉपर +0 से यहाँ पे +2 में जा रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे +5 था और घट के यहाँ पे +2 पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे कॉपर 0 था, +2 पे चला गया, नाइट्रोजन यहाँ पे +5 था, उसका यहाँ पे घट के +4 हो गया। तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ NO2 एंड N2O5। NO2 में नाइट्रोजन पे आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ ये इस तरह से बॉन्ड बना लेगा, 8 हो गए ऑक्सीजन के। अब दूसरा ऑक्सीजन जब आएगा तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है बट सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे ही है अनपेड प्रेजेंट है। तो होगा क्या कि इसका पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, तुरंत ये इधर आ जाएगा। तो ये इसके अंदर रेजोनेंस जब चलेगी तो कभी ये सिंगल और ये डबल हो जाएगा, कभी ये डबल ये सिंगल। तो एक्चुअल में इसको हम यूँ भी दिखा सकते हैं, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ऐसे दिखा सकते हैं, इसमें इस तरह से रेजोनेंस, ये डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर छीन लेगा पाई बॉन्ड तो ये इधर आ जाएगा, ये डबल हो जाएगा, कभी ये डबल कभी ये सिंगल, कभी ये डबल ये सिंगल, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है वैसे ये बॉन्ड। और इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से बना सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेड ऐसे ही रह जाएगा। तो ये तो हो गया NO2 का। N2O5 का स्ट्रक्चर जो होता है वो मैं ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे। N2O5 में क्या होगा कि इसमें भी रेजोनेंस होगी बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग बनेगा इससे। कैसे अलग बनेगा वो मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, N2O5 में 2 नाइट्रोजन लगेंगे, ये O है, इसमें ऐसे होगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा और इधर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ऐसे इसमें आएगा डबल बॉन्ड, इधर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो ये N2O5 का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होगा, ये अगर लोन पेयर इधर खींचेगा पाई बॉन्ड को तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव जैसे ही होगा, इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, ये इधर आ जाएगा। ऐसे ही ये इधर खींचेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस पर जैसे ही पॉजिटिव आएगा, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये जो देखा जाए तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से हो जाएगा, कभी इधर डबल है तो कभी उधर डबल है, ठीक है। और ये इधर सिंगल हो जाएगा, इधर डबल हो जाएगा। तो ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर N2O5 में, NO में भी ऐसे ही हो सकता है, N2O5 में ये भी पार्शियल डबल। इसको हम अगर इसका हाइब्रिड बनाएं तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी है इधर भी है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए 7th एंड 8th, तो इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक्चुअली में क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसमें कह रहा है कि अमोनिया में जो एंगल है HNH का वो लार्जर है देन फॉस्फीन में, आर्सीन में या एस्टिबीन में। मतलब है अमोनिया में जो एंगल है HNH में ये लार्जर है, ये 107.5 के आसपास तक आता है, ठीक है। और pH3 में 93 के आसपास आएगा, pH3 में ये एंगल 93 के आसपास आता है। आर्सेनिक में और कम आएगा, 92 के आसपास आता है, 91.8 मान लो। और SbH3 में और कम आएगा, 91.23 के पास आ सकता है एंगल, ठीक है। तो ये एंगल इसका ज़्यादा है और इसके केस में एंगल छोटा है, जबकि सब में एक एक लोन पेयर है। तो क्या कारण हो सकता है? उसका कारण क्या है कि नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है और इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी हाई है। साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल एंड इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इज हाई, देयरफॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम क्लोजर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके ज़्यादा पास आ जाते हैं तो उनमें ज़्यादा रिपल्शन होता है और उसकी वजह से एंगल बड़ा हो जाता है। क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पास आ जाते हैं
तो ज़्यादा पास आने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है इनमें, ठीक है, इनमें रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है। तो 107.5 डिग्री के आसपास इनका एंगल हो जाता है। बट फॉस्फोरस का साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होते हैं। हाइड्रोजन और फॉस्फोरस के शेड पेयर दूर दूर हैं, दिखाने का तरीका, ठीक है। तो दूर दूर है तो रिपल्शन कम है, तो एंगल छोटा हो गया, ये 93 के आसपास आ गया। ओके, मेन पॉइंट हमें क्या कहना है कि साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, देयरफॉर द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कम क्लोजर एंड देयरफॉर दे एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन, हेंस द एंगल इज लार्जर। जबकि फॉस्फोरस में साइज इज लार्जर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस, देयरफॉर द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स do not come very close, they are farther off, therefore repulsion is less and angle is smaller। ओके बच्चों, तो इस वाली वीडियो में मैं यही 9 क्वेश्चंस रखता हूँ। अगली वीडियो में नेक्स्ट 10th क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी यहीं तक रखते हैं। मेरी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और औरों को भी बताएं कि इसके अंदर एनसीईआरटी के और सीबीएसई से कनेक्टेड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैंने बहुत बखूबी समझाया है और मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं केमिस्ट्री बाय एस के अग्रवाल चैनल पे, तो उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।